Hello everyone, welcome to my YouTube channel Kritika's World. So in this video, I am going to discuss the second part of life processes, that is the chapter number 6 of class 10th. So in this lecture, we are going to discuss about autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. We have already discussed about the basics of autotrophic and heterotrophic nutrition in part 1 of this chapter, and in this video we will discuss the details about autotrophic and heterotrophic nutrition. सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो डिस्कस किया था और उसके हमने बेसिक समझे थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो होता क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, बट प्लांट्स एंड बैक्टीरिया का हम एक हाईलाइटेड एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। बेसिकली इस न्यूट्रिशन में होता क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स इस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, बेसिकली इस न्यूट्रिशन को करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट ऐसे कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं और उनको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो ग्लूकोज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली आगे ग्लूकोज से ही जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। वो किस तरह होता है कि कोई भी एक प्लांट का सेल है, उस प्लांट सेल के अंदर क्या होगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब हमारा जो ग्लूकोज बनाया गया है, ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन से कंबाइन होकर एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करना। एंड एटीपी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एटीपी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी भी लिविंग बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसको उसके प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ओवरऑल पूरी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दैट इनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज़ योर एटीपी, राइट। बेसिकली अगर हम ओवरऑल यहाँ पर प्रोसेस देखें तो क्या हो रहा है कि जो हमारे प्लांट्स एंड बैक्टीरिया होते हैं उन्होंने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, ठीक है, सनलाइट को कंज्यूम किया, इन सभी को यूज़ करके उन्होंने ग्लूकोज के अंदर उसे कन्वर्ट कर दिया, प्लस वहाँ से उन्होंने ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन किया। अभी ये जो ग्लूकोज है हमारे प्लांट के सेल्स के अंदर जाती है, उन सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। और इस तरीके से हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, स्पेसिफिकली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये प्रोसेस चलता है। तो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है, उन सभी के अंदर इस तरीके का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस से ही जो है वो हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है प्लांट्स और बैक्टीरिया के अंदर। वहीं हमने कुछ एक्सेप्शंस भी डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में, जो प्लांट्स की भी एक्सेप्शन है और बैक्टीरिया की भी एक्सेप्शंस हैं, तो ये चीज़ होती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट को कंज्यूम करके कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्लस कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह, उनको प्रोड्यूस किया जाता है और उस ग्लूकोज को से ही आगे एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस का पूरा हम मैकेनिज्म समझेंगे, फिर हम उसके इवेंट्स को समझेंगे। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है, हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटो एंड सिंथेसिस। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है, हम ये कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसका जो पूरा प्रोसेस है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जहाँ पर फोटो वर्ड का मीनिंग होता है लाइट एंड सिंथेसिस वर्ड का मीनिंग होता है टू फॉर्म और टू प्रोड्यूस, राइट। यानी कि लाइट की हेल्प से, लाइट एनर्जी से एनर्जी का प्रोडक्शन करना, या ये कह सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना, फोटोसिंथेसिस का आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी इस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है, इस प्रोसेस का मैकेनिज्म समझते हैं। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर है एक प्लांट, ठीक है। अभी ये प्लांट को चाहिए कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ताकि कि वो अपना फूड बना सके। क्या फूड, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट बना सके। अभी वो सभी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर और सनलाइट, ये सभी प्रोडक्ट्स आएंगे कहाँ से। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑफकोर्स एयर के थ्रू जो है, एयर में ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो जो आपका प्लांट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, बाहर से ही एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर कंज्यूम करेगा। देन कमिंग टू वाटर, तो अभी हमने देखा है कि वाटर हम प्लांट को देते हैं तो हम उसकी रूट्स में ज़्यादातर देते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो अब्जॉर्ब कहाँ से होगा, वो प्लांट की रूट से अब्जॉर्ब होगा, तो वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू आ जाएगा। सनलाइट तो ऑफकोर्स
बाहर से ही मिलेगी। तो ये तीनों इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो प्लांट को मिल गए। अब प्लांट इन सभी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके इनको क्या कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ से बनाएगा। वो ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी से वो रिमूव कर देगा, क्योंकि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहा है। तो प्लांट जो है वो एज अ वेस्ट बेसिकली ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, वो एक बाय प्रोडक्ट है उसके लिए। अभी ऑक्सीजन बॉडी से रिमूव हो जाएगी उसकी, और यही ऑक्सीजन जो है वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का होता है। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें इसके कुछ डेफिनेशन की, सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसका मीनिंग क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या हो रहा है कि भाई पहले सनलाइट से लाइट एनर्जी ली जा रही है, लाइट एनर्जी को लेकर और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। उस लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करना इंपॉर्टेंट है, ताकि कि हमारे जो भी हमने इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लिए हैं, कंज्यूम किए हैं प्लांट ने, वो कन्वर्ट हो जाएं दूसरी फॉर्म में। जब वो कन्वर्ट होंगे लाइट एनर्जी की हेल्प से, तो वहाँ पर कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि कुछ केमिकल एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होगी। तो लाइट एनर्जी जो है वो हम वहाँ पर कन्वर्ट की जाएगी केमिकल एनर्जी के अंदर। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड वो उनको कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज के अंदर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। इसके कुछ इवेंट्स हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी दिए हुए हैं। वो इवेंट्स हैं, सबसे पहला आता है हमारा अब्जॉर्प्शन। मतलब कि ये अब एक शॉर्ट वे में हमें समझाया गया है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो कैसे रहा है। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा इवेंट है, दैट इज़ योर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो लाइट एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब करेगा हमारा प्लांट। दूसरा इवेंट क्या है, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होगा कि भाई लाइट एनर्जी आई, उसको वो कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी के अंदर। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज़ कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज हो गया। यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉट जस्ट ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और भी टाइप के होते हैं, यहाँ पर और कुछ भी बन सकता है, ठीक है। बट हम मोस्टली बात करते हैं ग्लूकोज की, इसीलिए हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ एक यहाँ पर आती है आपकी एक्सेप्शन, ठीक है, दैट इज़ योर डेजर्ट प्लांट्स। अभी डेजर्ट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो जैसे कि हमारे कैक्टस हो गया, यहाँ पर एक एक्सेप्शन होती है, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारे 3 इवेंट्स हैं ये स्टेप वाइज ऐसे ही उनमें चले, उनके अंदर चेंज, ये जो स्टेप्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो हमारी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे रहते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ सनलाइट होती है। तो वो प्लांट जो है वो उसी तरीके की कंडीशंस के लिए अडेप्टेड होते हैं, और दिन के समय में इस प्रोसेस को करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर वो दिन के समय में करेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। अगर बहुत, और ऑलरेडी वो ऐसे इलाके में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका वाटर लॉस हो जाए। अभी वाटर लॉस कैसे हो रहा है वो हम आगे समझेंगे जब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट से जो है वो वाटर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है अगर वो इस डेजर्ट प्लांट्स में अगर हम बात करें। अब तो दिन के समय में वो इस प्रोसेस को नहीं प्रेफर करते हैं, और उनके अंदर अलग वे में ये इवेंट्स जो है वो चलते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स डिस्कस सम की पॉइंट्स, ठीक है। विदाउट क्लोरोफिल सनलाइट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकती है, एंड सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, सनलाइट को अब्जॉर्ब कौन करता है, दैट इज़ योर क्लोरोफिल। ओके, सो दिस इज़ द इक्वेशन, दिस इज़ द वर्ड इक्वेशन, एंड ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जहाँ हमें सभी जो केमिकल्स हैं, लाइक ऑफ कोर्स योर कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये सभी आपके कार्बन हाइड्रोजन बेस्ड आपके हमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन और ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर भी यही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन किया, सनलाइट को अब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने, एंड यहाँ पर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डिस्कस अबाउट ग्लूकोज। सो बेसिकली ग्लूकोज का क्या होता है? अभी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज बन गया, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट बन गया प्लांट के अंदर। अभी ग्लूकोज से आगे क्या होगा, प्लांट क्या करता है कि कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज से वो प्रोड्यूस कर लेता है एटीपी, यानी कि एनर्जी बना लेता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज बचती है उस ग्लूकोज का क्या होता है, उस ग्लूकोज को प्लांट जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि फ्रूट्स, रूट्स, आपकी वेजिटेबल्स, इन सभी पार्ट्स के अंदर जो है प्लांट जो है क्या करता है कि ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। अभी
स्टार्च क्या होता है? स्टार्च बेसिकली होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। जब आप इसकी लंबी सी एक चेन बना दोगे तो ये है आपका एकदम लंबी सी चेन और आगे तक ये चेन है। तो इस चेन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहते हैं स्टार्च। अभी अगर मैं बात करूं कि दूसरे कुछ ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्लांट्स ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन भी सेम ही चीज़ है, ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो है वो लिवर में एज अ ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये देखते हैं कि अपन एरिया देखेंगे प्लांट का तो उसमें क्या दिखेंगे? हमें ऐसे स्मॉल स्मॉल ग्रीन कलर के डॉट्स दिखेंगे। अभी वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमने ये 9th क्लास में भी हम पढ़ते हैं कि प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स एक टाइप के ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही मिलते हैं और वो उनके काफ़ी टाइप्स भी होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लास्टिड। और ये क्या करता है? जितना भी क्लोरोफिल होता है ना उसको स्टोर करके रखता है। मतलब उसके पास काफ़ी सारा क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज़ स्टोर्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड होता है, ठीक है। जितना भी हमारे आप प्लांट देखोगे ग्रीन कलर का दिखता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, राइट। बेसिकली इस एक्टिविटी के अंदर क्या बताया गया है कि क्लोरोफिल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। सो इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? ओके ओके सो हमने यहाँ पर एक प्लांट ले लिया है और इसके पास जो है वो वेरीगेटेड लीव्स हैं और इसको हम क्या करेंगे? एटलीस्ट 3 डेज़ के लिए कम से कम हम इसको एक डार्क रूम के अंदर रख देंगे। डार्क रूम के अंदर हमें क्यों रखना है? ताकि कि इसके पास जितना भी स्टार्च हो वो सारा का सारा यूज़ हो जाए, ठीक है। हम यहाँ से जो ये प्लांट है इसके लीफ को प्लग करके इसको हम निकाल लेंगे साइड में, ठीक है, और जो भी इसका ग्रीन पार्ट होगा उसको अच्छे से मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसको मार्क करके एक शीट पे अलग से रख लेंगे। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है? हमें इस लीफ को करना है बॉईल, ठीक है। नॉर्मल वाटर के अंदर ही हमें इस लीफ को बॉईल कर देना है, ठीक है। बॉईल करने के बाद जो है हम इसको अल्कोहल के अंदर डिप करेंगे, ठीक है। अल्कोहल है इसमें एंड इसमें हम इस लीफ को फिर डिप करेंगे। उसके बाद इसको हम एक वाटर बाथ के अंदर रखेंगे, इस पूरे के पूरे को वाटर बाथ के अंदर रखेंगे एंड इसको बॉईल करेंगे जब तक इसके अंदर जो बीकर के अंदर अल्कोहल है वो बॉईल नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पर जब ये हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में इसको डिप करना है आयोडीन के अंदर, राइट। आयोडीन के अंदर इसको हमें डिप करना है। नाउ यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन, ये हमारे इस एक्टिविटी का पूरा प्रोसेस है। अभी यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब हम अपने लीफ को वाटर बाथ में रखेंगे अल्कोहल के साथ तो उसमें क्या कलर चेंज आएगा? तो वहाँ पर जो आपका अल्कोहल होगा वो आपको ग्रीनिश सा दिखने लगेगा, ठीक है, ग्रीनिश दिखेगा। दूसरा सेकंड पॉइंट इज़ कि जो हमारा लीफ होगा, लीफ को हमें ऑब्जर्व करना है। जितना भी लीफ का पार्ट हमने ग्रीन ग्रीन देखा था वो ग्रीन ग्रीन पार्ट का क्या होगा? आयोडीन में डिप करने के बाद वो पार्ट हमें ब्लू दिखने लगेगा, जो कि ये बताएगा कि ओनली ग्रीन एरिया में ही लीफ के क्या बना? हमारा स्टार्च बना। स्टार्च जो है जब हम उसे आयोडीन के अंदर डिप करते हैं तो पॉजिटिव टेस्ट में वो क्या शो करता है? ब्लू कलर शो करता है। तो इससे हमारे ये क्लियर होता है कि जितना भी ग्रीन पार्ट था लीफ के ऊपर वो ग्रीन पार्ट में ही आपका स्टार्च बना, ठीक है। विच मीन्स कि क्लोरोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पार्ट में क्लोरोफिल नहीं था तो वहाँ पर हमारे स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं हुआ। जिस पार्ट में क्लोरोफिल था तो वहीं पर ही स्टार्च का प्रोडक्शन हुआ। विच मीन्स कि वही पार्ट में आपका क्लोरोफिल था तो क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इस तरीके से है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। सो बेसिकली स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा जो है वो कुछ हमारे ऐसे स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस के ऊपर, जिनके पास 2 ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं। ये जो हमें ऐसे किडनी शेप के दिख रहे हैं ना, दे आर बेसिकली गार्ड सेल्स, राइट। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, इनसे ये हमारे स्टोमेटा बने हुए होते हैं। जैसे कि मान लो हमारा ये कोई भी लीफ है, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर्स हैं, बट हम उनको अपनी आँखों से देख नहीं सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। अभी ये हम देख रहे हैं कि स्टोमेटा
ओपन स्टोमेटा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो इन सेल्स के अंदर, ये जो बेसिकली हमें सेल्स के है या हमारी जो वेक्यूल हैं सेल्स के अंदर, उनके अंदर क्या है कि वाटर जा रहा है, ठीक है। तो जब वाटर जाएगा तो वो स्वेलअप हो जाएंगे, और जैसे ही वो स्वेलअप होंगे यहाँ से वो ओपन हो जाएंगे, और ऐसे हमारी ये पोर्स उनके बीच के जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, पोर्स बीच के जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसे हम स्टोमा बोलेंगे। और ऐसा होता है डे टाइम में। बट वही ये है कि एक्सेप्शंस होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में स्टोमेटल ओपनिंग्स जो हैं वो इसी तरीके से काम करें। और यहाँ है स्टोमेटा क्लोज, यानी कि यहाँ पर वाटर जो है वो सब रश हो गया है वेक्यूल से, ये हम देख रहे हैं ये वाटर सारा रश हो गया है, तो यहाँ से स्टोमा जो है वो बिल्कुल स्टोमा बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और ओपनिंग भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे ये गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली स्टोमेटा को ओवरऑल बनाता कौन है, वो है हमारे गार्ड सेल्स, राइट। So, talking about the definition, then leaf stomata are composed of two guard cells that form tiny pore on the surface of leaves. इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है किसी भी प्लांट के अंदर, तो क्या होता है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है प्लांट और ऑक्सीजन को रिमूव करता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट सेल में अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन योर स्टोमेटा, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, जो एंट्री है, वो कौन गार्ड करता है, वो स्टोमेटा गार्ड करता है। अभी बात करते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब जैसे कि हमारी बॉडी से, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि थोड़ा वाटर जो है वो बॉडी से रिमूव होता है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट से क्या होता है कि वाटर रिमूव होता है। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो उस रिमूवल ऑफ वाटर को ही हम ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो जो वाटर ऐसे रिमूव होगा, मान लो बाहर बहुत ज़्यादा ऐसे सनलाइट है, बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही है और स्टोमेटल पोर्स ओपन है, तो प्लांट के अंदर का जो वाटर होगा वो धीरे धीरे वेपर फॉर्म के अंदर जो है वो प्लांट से निकलने लगेगा। वो कहाँ से निकलेगा? वो भी स्टोमेटा से ही निकलता है। दिस इज़ योर ट्रांसपीरेशन, राइट। अभी बात करते हैं द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। वही बात है ना कि जो हमारे पोर्स हैं, इसके लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स जिन्हें हम स्टोमेटा कह रहे हैं, वो कौन गार्ड करता है? वो फंक्शन किसका है? क्लोजिंग या फिर ओपनिंग का। वो किसका फंक्शन है? गार्ड सेल्स का, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स डिस्कस दिस एक्टिविटी। एक्चुअली ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या किया गया है कि हमने दो प्लांट्स को लिया और उसको ऐसे बेल जार बोलते हैं इनको, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बेल जार से कवर कर दिया। एक प्लांट के साथ में हमने क्या रखा? KOH रखा। KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैं अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको बताऊं तो ये एक ऐसा केमिकल होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर सकता है। इसके पास इतनी पावर है, मतलब ये अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप यहाँ पर इस प्लांट के अंदर देखोगे कि हमने रख दिया और इस प्लांट के अंदर हमने नहीं रखा, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि ओके, सो अभी हम क्या करेंगे कि हमने इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से इनको रख देना है दोनों अपने प्लांट्स को। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन प्लांट्स को हम रख देंगे कम से कम, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2 आवर्स के लिए सनलाइट में रख दो। अभी दोनों की ही आपको लीव्स लेनी है। हमें क्या करना है कि A की भी लेनी है और B की भी लीव एक एक प्लग कर लेनी है। अभी इसका हमें प्रॉपर पूरा जो प्रोसेस हमने किया था कि मान लो आप इसमें क्या करोगे कि स्टार्च के लिए इसको टेस्ट करोगे। स्टार्च के लिए कैसे टेस्ट किया जाता है? आयोडीन से। तो आयोडीन से हम जो है वो दोनों लीफ के लिए टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि जो अगर A वाले प्लांट की लीफ है, उस प्लांट की लीफ में कोई भी कलर नहीं आएगा, मतलब कि आपको वहाँ ब्लू कलर नहीं दिखेगा लीफ के अंदर। सिंपली उस एक्टिविटी में ये कहा गया है कि हमने दोनों प्लांट की लीफ ले ली, A की भी B की भी। A वाली वो है जिसके पास KOH था और B वाली के पास नहीं था। तो जब आप इसका आयोडीन का टेस्ट करोगे तो यहाँ पर नो ब्लू कलर, आपको यहाँ ब्लू कलर नहीं दिखेगा और यहाँ पर ब्लू कलर दिखेगा सनलाइट में रखने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने ये A प्लांट को KOH में रखा था तो वहाँ पर सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई अब्जॉर्ब। अभी कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं है तो वो आगे रिड्यूस नहीं हो सकती ग्लूकोज में और फिर स्टार्च भी नहीं बन सकता। वहीं अगर मैं B वाले की बात करूँ तो वहाँ पर KOH नहीं रखा था, तो इससे और इसमें क्या होगा कि आपका ब्लू कलर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर स्टार्च है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर एक्टिविटी 6.1 एक्टिविटी 6.2 से यही बताया गया है कि क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ योर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमें पता है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेसिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में कि ये क्या है। ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अभी इसके टाइप्स आते हैं, इसमें पहला आता है हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिएंट्स यानी या फिर अपना जो फूड है वो क्या किसके ऊपर वो फेज करते हैं, कहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? डेड डिकेइंग मैटर से।
डेड डिकेइंग मैटर से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स एंड योर यीस्ट। ठीक है, मशरूम में आप अगैरिकस भी उसको कह सकते हो, बट मशरूम इज़ मोर ईजी टू रिमेंबर, यू कैन राइट दिस। नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप, दैट इज़ योर पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, सो दिस इज ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म जो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों की बॉडी के या तो अंदर रहेंगे या तो उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर रहकर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि लीस एंड टेप वॉर्म्स। जो टेप वॉर्म्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं जैसे कि लीस वगैरह हो गया और लीचेस भी हो गया। तो एक्चुअली उन जो लीचेस होते हैं उनको, वो पैरासिटिक होते हैं, उनको एक और स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। नाउ कमिंग टू होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड को कंज्यूम करेंगे और अपनी बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हम फूड को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं एंड अपनी बॉडी के अंदर ही उसे ब्रेक डाउन करते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है हमारा अमीबा। अमीबा का एकदम स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन्ड है, जैसे कि ये प्रोसेस, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट अमीबा ने क्या किया, उसने पहले फूड को कैप्चर किया और ये होते हैं उसके सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होते हैं उसके, फॉल्स फीट। सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स अपेंडेजेस या फिर फीट। वो उनको ऐसे इस तरीके की पोजीशन बना लेता है ताकि कि वो फूड को एनगल्फ कर पाए। इस स्पेसिफिक आपका प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ते हैं इस प्रोसेस के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप, जिसका मतलब होता है कि जो अमीबा है वो आप अपने फूड को सूडोपोडिया की हेल्प से एनगल्फ करता है एंड दिस इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। देन वो अपनी बॉडी के अंदर उस फूड को उसने कंज्यूम किया, उसका डाइजेशन करेगा, इंजेशन हो गया, डाइजेशन करेगा बॉडी के अंदर ही, उसको उसका अब्जॉर्प्शन करेगा, उसके अंदर जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है फूड के अंदर, एजिमिलेशन करेगा। ठीक है, एंड एजिमिलेशन के बाद होगा आपका इजेशन, यानी कि जो भी वेस्ट होगा उसको रिमूव कर देगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस पूरे मैकेनिज्म को हम स्टेप वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड ऐसे डायग्रामेटिक भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। एंड यहाँ पर हमने ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, यस मोस्ट प्रोबेबली डाइजेस्टिव सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।